देखिए, समाज में बहुत बुराइयां व्याप्त हैं और उनको दूर करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। कानून से, विधि विधान से, दंड से समाज ठीक नहीं होता है। वो दंड का प्रभाव होता है, लेकिन संस्कारों की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, विधि की कमी होती है, मार्ग और दिशा निर्देशन की कमी होती है। इसलिए वह जो कानून है पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हो पाते हैं और समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता है। जब तक हर इंसान का सांस्कारिक जीवन नहीं होगा, जब तक वो धर्म के दंड से प्रभावित नहीं होगा, जब तक वो ईश्वर के बताए गए नियमों पर नहीं चलेगा, तब तक समाज में अच्छे संस्कार नहीं पैदा होंगे और घर परिवार देश समाज की उन्नति नहीं होगी। इसीलिए ईश्वर का संदेश है कि आप ईश्वर के संदेशों का पालन करें। और पहला संदेश है कि ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबके अंदर विशेष गुण है। कोई व्यक्ति विशेष कार्य कर सकता है, शक्ति का, कुछ बुद्धि का, कुछ बल का, कुछ दोनों को मिश्रित रूप का, और कुछ लोग मैनुअल वर्क जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई शरीर से कमजोर होता है लेकिन बुद्धि से तीक्ष्ण होता है। हर इंसान को ईश्वर ने बराबर बनाया है और विशेष प्रकार का ज्ञान, बुद्धि और बल दिया है। इसलिए हर व्यक्ति बराबर है, कोई छोटा, कोई नीचा, कोई ऊंचा बिल्कुल नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए और ये मान लीजिए कि ईश्वर ने सबको बनाया है, सब बराबर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस चीज को जिस दिन आप फॉलो कर लेंगे, आपके सामने केवल ईश्वर की प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? ईश्वर से वादा करना है, आपको प्रॉमिस करनी है कि मैं आपके बनाए हुए नियमों पर ही चलूंगा, और इसलिए चलूंगा कि मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे देश की, मेरे समाज की, मेरी मातृभूमि की उन्नति हो सके और समाज से बुराइयां दूर हों। अंधेर गर्दी, दादागिरी या जो भी समाज में व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, जो नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन सब से छुटकारा पा सकें। और तीसरी बात है कि मुझको मैसेंजर मानिए और इस बातों को मानिए। और उसमें पहला संदेश है, इसके आगे का संदेश है कि आप कैसे व्यवहार करेंगे समाज में, कैसे बातचीत करेंगे आप परिवार में, कैसे आपका जीवन चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में है। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बात करें, बातचीत करें, व्यवहार कैसा हो बातचीत में। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, समाज के अच्छे लोग होते हैं, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई अपराधी टाइप का व्यक्ति नहीं है, जो समाज में विद्वेष नहीं फैलाता है, ऐसे सभी प्रकार के बुजुर्ग व्यक्तियों को आपको आदर करना है, सम्मान करना है। उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, उनसे प्रेम में बात करनी है और उनकी बातों को सुनना है, समझना है। दूसरी बात, जो बराबर के लोग हैं उनसे भी प्रेम पूर्वक बातें करना है, चीज़ों को समझना है और अनावश्यक कोई चीज़ थोपना नहीं है, चीज़ों को समझना है, उनकी अच्छाई बुराई को परखना है और उस प्रकार से बात करनी है, तार्किक ढंग से बात करनी है, वैज्ञानिक तरीके से बात करनी है। आपको किसी चीज़ को आँख